बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो और सत्संग सुनो और सेवा करो ताकि आपका जीवन का कल्याण हो जाए। क्योंकि ये जो संसार है ये एक माया जाल है कुछ भी नहीं, पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। इसीलिए हम सुखी और दुखी होते हैं। एक्चुअल के अंदर ये संसार जो है ये देखने में ही हमारे नज़र आता है, बाकी रियल थिंग इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि सब कुछ जो भी कुछ हम चीज़ों के पीछे भागते हैं ये सब चीज़ें यहीं की यहीं रह जानी है, साथ तो हमारे कुछ जानी नहीं है। हर रोज़ ही देखते हैं लोग जा रहे हैं, सब यहीं के यहीं छोड़ के जा रहे हैं और ऐसे ही संसार चल रहा है। अब देखो, एक राजा था, वो जा रहा था, जाते जाते रास्ते में उसको रात हो गई। जब रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो उसने सोचा कि अब ऐसा करते हैं, यहीं रात पड़ गई है, कहीं रहने का इंतज़ाम कर लेते हैं, कोई देखते हैं कोई जगह मिल जाए जिसमें रह जाए। दूर दूर तक देखा, एक झोंपड़ी उसको सामने नज़र आई, तो उसने बोला चलो इस झोंपड़ी में जाके रह जाते हैं। जब झोंपड़ी में गए तो बाहर एक बाबा बैठे थे, महात्मा बैठे थे। उनको पूछा, भाई ऐसा है कि हम आए हैं, हम देश के राजा हैं, अब रात हो गई है तो हम सोचते हैं एक रात आपके पास बिता लें, ये झुग्गी में हमें जगह दे दो ताकि हम सो जाएं। तो उसने, जो महात्मा थे, उन्होंने बताया, भाई ये जो झुग्गी है क्यों आपके मतलब की नहीं है, क्योंकि आप तो बादशाह हो, आप तो महलों में रहने वाले हो। उन्होंने बोला नहीं, हम झुग्गी में जैसे भी होगा काट लेंगे। उन्होंने फिर कहा कि एक रात ही तो काटनी है। फिर महात्मा जी ने कहा, महाराज ये जो झुग्गी है ना ये अच्छी नहीं है। वो कहते हैं क्या बात, क्यों नहीं अच्छी? वो कहते हैं इस झुग्गी के अंदर जो है खून बह रहा है और मांस लटक रहा है, हड्डियां पड़ी हैं और अंदर से बड़ी दुर्गंध आ रही है, और आप कैसे रहोगे? राजा कहता है, भाई जब कभी कोई मुसीबत आ जाए तो समय तो काटना ही पड़ता है, जैसी भी परिस्थिति हो वो परिस्थिति के मुताबिक तो ढलना ही पड़ता है। कोई बात नहीं है, हम एक रात गुजार लेंगे कि आप हमें ये झुग्गी दे दो, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा करेंगे। फिर उन्होंने कहा, भाई एक दिक्कत है इसके अंदर। उसने बोला क्या दिक्कत है? वो कहते हैं आपको झुग्गी नहीं दे सकते हम एक रात के लिए, बहुत बड़ी दिक्कत है। वो कहते हैं जी क्या बहुत बड़ी दिक्कत आ गई? उन्होंने बोला ये झुग्गी के अंदर जो भी आ जाता है वो जाना नहीं चाहता, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वो कहने लगे क्यों, ऐसी क्या बात है? जब हमने आपसे प्रॉमिस कर लिया कि भाई हम ये झुग्गी के अंदर एक रात रुकेंगे और चले जाएंगे। वो कहते हैं कि सभी ऐसा ही कहते हैं कि एक रात रुकेंगे और चले जाएंगे, और सुबह उठ के फिर वो जाने का नाम ही नहीं लेते। तो राजा को बोला, अच्छा चलो अगर आप बोलते हो तो आप पहले मुझे वचन दो, 3 बार वचन दो कि मैं रात को ठहरूंगा और सुबह मैं इसमें चला जाऊंगा और हंसते हंसते खुशी से जाऊंगा, मुंह लटका के नहीं जाऊंगा। राजा ने उसको वचन दे दिया कि भाई मैं सुबह उठ के यहाँ से अपनी खुशी से हंसते हंसते जाऊंगा, हंसते हंसते जाऊंगा। उसने 3 बार वचन दे दिया, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। उसने बोला ठीक है। महात्मा ने कहा चलो अब आप इतना आप प्रॉमिस देते हो, वादा करते हो, पर मुझे विश्वास नहीं होता कि आप सुबह सुबह फिर आज जाओगे, क्योंकि आपने भी वही करना है जो
बाकी ये आए और वो झुग्गी के अंदर ठहरते और जाने का नाम ही नहीं लेते। जब सुबह हुई तो राजा को बोला, भाई अब सुबह हो गई है, अब आप जाओ। तो राजा कहने लगा, ओहो, आप थोड़ी देर मुझे कुछ टाइम के लिए और रुकने दो। वो कहता है, राजा देखो, आपने प्रॉमिस किया था, आपने वचन दिया था कि मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा, तो आप अपने वचनों से भी हट रहे हो। तो उसने बोला, नहीं, थोड़ा टाइम और दे दो। वो करते करते राजा ने ना जाने का फैसला कर लिया। अब राजा था, उसके आगे कौन रुके, जाना तो पड़ेगा ही। वो कहने लगे, देखो, आप जैसे सारे करते थे, आपने भी अपना वादा जो है तोड़ दिया और आप भी जाने का नाम नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, अब ये जो है, क्योंकि ये जो झुग्गी है ये हमारा शरीर है जिसके अंदर हम आए हैं। इसके अंदर खून देखो बह रहा है, हड्डियां पड़ी हैं, मांस लटक रहा है, अंदर से कितनी दुर्गंध आती है। जब कभी मुंह में पेस्ट नहीं किया हो तो देखो मुंह से कितनी बदबू आती है। बदबू जो है अंदर से ही आती है, हमारे ये बॉडी के अंदर ही है, ये झुग्गी के अंदर ही की सारी बदबू है। तो ये देखो, इतनी गंदी होते हुए भी हम यहाँ पे एक बार आ जाते हैं और जाने का नाम नहीं लेते, क्योंकि आप सभी राजा हैं और सभी आप जब भगवान से प्रॉमिस करके आते हैं और यहाँ आके हम फैल जाते हैं और हम अपने सारे वादों को तोड़ देते हैं और यही सोच कहते हैं कि भाई हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। अब देखो, किसी को भी जाने का नाम लो तो देखो उसको कितनी तकलीफ होती है कि भैया देखो मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये संसार का जो माया जाल है ये इतना ज़बरदस्त है कि इसके अंदर हम आके खो जाते हैं और हम ये अपनी झुग्गी को अपने आप छोड़ना ही नहीं चाहते। हम किस लिए इसमें आए थे? संत महापुरुष बार बार इसीलिए जोर देते हैं, नाम जपो। जब नाम जपोगे तो आप अपने को आपको पहचानोगे कि हम कौन हैं, हम यहाँ किस लिए आए। हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर को अपने आप को मान के बैठे, हम एक्चुअल में ये शरीर नहीं है। तो इसलिए संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि आप सत्संग सुनो। तो वो संत महापुरुष बार बार जोर देते हैं कि हर इंसान को 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। 2 घंटे नहीं तो 1 घंटा करो, आधा आधा घंटा करो, चाहे 10 मिनट ही करो। जब भी भजन करो तो भगवान को अपने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। फिर उस समय हमें कोई संसार का कोई चीज़ याद नहीं आनी चाहिए, कोई चीज़ हमें ध्यान में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो जो हम जितना भी समय देते हैं, चाहे थोड़ा दे ज़्यादा दे, उस टाइम हमें अपने आप को भी भूलना पड़ेगा कि हम कौन हैं। बस क्योंकि वो परमात्मा का एक समय है, हम उस समय उनको दे दिया कि भैया ये समय के लिए हम आपके चरणों में बैठे हैं, आपका भजन कर रहे हैं, तो हमें ये संसारिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो देखो, इसी में अगर करेंगे तो इसी को भक्ति कहते हैं, इसी से हमारा कल्याण होगा। देखो, संत महापुरुष तो बार बार जोर देते हैं, कहते हैं भाई आपके लिए तो हम बहुत उपाय करते हैं, क्योंकि आप हमारी चरण शरण में आए हो। तो हम चाहते हैं जो भी चरण शरण में आया है जीव, उसका कल्याण हो जाए, वो संसार की ये जो माया जाल से भी बच जाए और माया जाल का आनंद भी ले ले। तो इसलिए वो संसार का भी धन संपत्ता जो है हमें खूब देते हैं, परिवार देते हैं, तंदुरुस्ती देते हैं, हर चीज़ देते हैं और साथ में हमारा कल्याण कर देते हैं। क्योंकि कहते हैं बार बार जब सत्संग सुनो तो हमारा ध्यान सत्संग के अंदर होना चाहिए, हमारा इधर उधर संसारिक चीज़ों में नहीं होना चाहिए। जब सेवा करें तो सेवा के अंदर हमारा ध्यान होना चाहिए कि ये जो सेवा कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, क्योंकि ये सेवा परमात्मा का हुक्म हुआ है, उनकी मर्जी से हम सेवा कर रहे हैं। जब दान दें तो दान का भी ऐसे ही करो कि ये मत सोचो कि मैंने कोई दे रहा हूँ। हम देने वाले कौन हैं? हम तो मांगते हैं, हम तो मांगते हैं परमात्मा कि हमें संसार का भी धन दे और परलोक का भी धन दे। देखो, उन्होंने तो इतनी हमारे ऊपर, जीव के ऊपर संत महापुरुषों ने अपार कृपा कर दी कि 5 नियम हमारे लिए बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार में ये 5
नियमों का पालन हो जाएगा और 2 घंटे भजन अभ्यास हो जाएगा और परमात्मा को याद करके सच्चे मन से जो करेगा उसको संसार के भी सारे सुख मिलेंगे, संसार के माया जाल से भी बच जाएगा, उसको अपने आप की पहचान भी हो जाएगी कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्या करने आया हूँ, किस लिए आया हूँ और क्या मैं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ों का उसको ज्ञान हो जाएगा। तो वो जब भी है अपना हंसते हंसते ये झुग्गी को छोड़कर उस परमात्मा के पास चला जाएगा जहाँ से वो आया है। अगर हमने ये अगर भजन नहीं करते तो फिर तो हमें परेशान होना ही पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने तो हमारे लिए बड़ी अपार कृपा की है। क्योंकि वो जो बाबा बाहर बैठे थे, महात्मा बैठे थे झुग्गी के बाहर, वो कौन थे? वो परमात्मा थे। क्योंकि वो झुग्गी के अंदर नहीं जाना चाहते थे, वो झुग्गी खाली पड़ी थी। उनको पता था कि देखो ये मांस हाड़ का, ये जो खून का जो अंदर बदबू आती है, इतनी दुर्गंध आती है, ये शरीर बना। बाहर से देखने में तो ये अच्छा लगता है और वो सभी का भी अच्छा नहीं लगता। कई लोगों देखो उनका शरीर का भी बीमारियां हैं, तंदुरुस्त नहीं है, चोट लगी हुई है, कई प्रॉब्लम है, कई परेशानियां हैं। तो इसलिए ये शरीर के ऊपर हमें गुमान नहीं करना चाहिए। ये शरीर नहीं समझना चाहिए कि हम ये शरीर हैं। हमें अपने आप को पहचानना है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना है। हमें तो ये संसार का माया जाल में हम फंस गए हैं इतने बुरी तरह से कि इस संसार के अंदर हम माया जाल से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और इसको संसार के अंदर जब परमात्मा ने संत महापुरुषों का रूप धारण करके आए, उन्होंने जो हमें नामदान दिया, सत्संग दिया, चीज़ें दी, तो अगर उनके हुक्म में चलेंगे, बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हम ये संसार के मोह माया जाल से बच सकेंगे। क्योंकि जो आत्मा है ये कभी मरती नहीं है, ये कभी ना डूब सकती है, ना मर सकती है, ना जन्म ले सकती है। ये तो हमारा शरीर है। जैसे कि हम बदलते रहते हैं, हर रोज़ कपड़े बदलते रहते हैं, हर रोज़ जगह बदलते रहते हैं, ऐसे ही हमें बार बार अपना जगह बदलनी है, अपना शरीर बदलना है और अपने जो भी हम कर्म अच्छे या बुरे करेंगे उसके मुताबिक हमें आगे जन्म मिल जाता है, फिर आगे हमें वो कर्म अपने भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है और संत महापुरुषों के हुक्म में चल के बनाए हुए नियमों का पालन करके अपने जीवन को सफल करना है। हमें संसार के भी सारे सुख मिलेंगे और परलोक के भी सारे सुख मिलेंगे और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी कि देखो ये हमारी चरण शरण में आया, ये हम इसने हमारा हुक्म माना और इसका जो जीवन है सफल हो गया और ये अपना सीधा 84 लाख योनि में जो दुखों के हैं उससे बच के तो ये सचखंड को गया। तो देखो जब हम ज़्यादा भजन करते हैं तो सब इतनी कृपा हो जाती है। जब हमारा आखिरी टाइम है, देखो जाना तो हमें है ही, चाहे हम अभी जाएं, बाद में जाएं, कल जाएं, परसों जाएं, कभी भी किसी वक्त भी, किसी का कोई गारंटी नहीं है कि वो कब जाएगा और ना ही उसको मालूम है कि मैंने कब जाना है। तो जब जाता है तो संत महापुरुष जो हैं वो परमात्मा का ही रूप है, वो खुद आके हमारा हाथ पकड़ के और हमें हंसते हंसते खुशी खुशी से हमें अपने उस धाम में ले जाते हैं। तो हमारा लोक भी सुखी कर देते हैं, हमारा परलोक भी सुखी कर देते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, भजन करना है और अपना सत्संग सुनना है, सबके लिए अच्छा करना है और अच्छा बोलना है, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।